मैंने कहा यदि आचार्य बोल दिया तो आपको हंसी आ गई। गलती कुछ नहीं होती है, हम पत्थर को भी पूजने लगे तो परमात्मा हो जाता है। और एक बात ध्यान रखना, साधुओं में कभी भेदभाव में मत लाना, क्योंकि पीछी और कमंडल एक से होते हैं। दिगंबर मुद्रा कहते ही से हैं जिसमें कोई आडंबर और कोई वस्त्र और भेदभाव नहीं होते हैं। इसलिए यदि कुछ भी बोल दे तो ये मत सोचा कर तुम्हारा दिमाग वही काम करने लगता ही है तो है नहीं। अरे मैं तो कहती हूँ कि हमारे संत तो आने वाले समय में तीर्थंकर भी होंगे। तो इसलिए छोटी दीवालों मत रखना, यूं कब तक चढ़ाते रहोगे चीनी का लड्डू। लोग कहते हैं मोदक चढ़ाया, मैंने कहा उन्होंने पहले मोद पाया तब लोगों ने उससे मनाया। ध्यान रखना, पहले पाना है, ये मीठा लड्डू नहीं है। उन्होंने वो सात्मानंद को पाया था जो अतीन्द्रिय होता है। आप सब सोचते हो लड्डू चढ़ा लिया मेरा काम निपट गया। मैं कहती हूँ लड्डू नहीं चढ़ाना है, एक बीज यदि वृक्ष की पूजा करने लगे दूसरे वृक्ष की तो वो पेड़ नहीं हो पाएगा, लेकिन उस जैसी नीति अपनाएगा तो जरूर पेड़ हो जाएगा और ऊंचाइयों को पाएगा। हम वही काम, क्रोध, ईर्ष्या, छल, कपट, घर के झंझट, एक दूसरे को गिराने की बातें करते, निर्वाण कल्याणक बना लेते हैं और कहते हैं कि हम एक दिन भगवान आप जैसा बनेंगे। किसी ने हमसे प्रश्न किया कि माता जी सबसे ज्यादा पार्श्वनाथ की प्रतिमाएं क्यों होती हैं दुनिया में? मैंने कहा जितना जितना उपसर्ग सहा उतनी उतनी दृढ़ता आई। हमेशा किसको याद किया जाता है? दो तरह के लोगों को याद किया जाता है। एक अपनी संभावनाओं को सदगति में लगा देते हैं और एक अपनी सद्भावनाओं को दुर्गति में लगा देते हैं। गलत पथ पर चला देते हैं। जो सत पथ पर चला देते हैं वो तीर्थंकर और वीतरागी संत बन जाया करते हैं, और जो कुपथ पर चला देते हैं वो हिटलर, औरंगजेब और नादिर शाह बन जाया करते हैं। क्योंकि गलत लोगों के इतिहास होते हैं, सही लोगों के तो पुराण होते हैं। ध्यान रखना, हम वही मकान, वही दुकान, वही व्यापार, वही परिवार, क्योंकि तुम्हारे बाप दादा भी इसी गलतफहमी में मर गए कि हम बच्चों को कुछ कर जाएं। अरे बच्चों को सद रास्ते पर चला जाओ, जो पहले श्रेष्ठी बने, फिर संत बने, फिर एक दिन अरिहंत बने, तब जाकर तुम्हारा नरभव सफल हो जाएगा। एक व्यक्ति बोला कि माता जी मेरा बच्चा नहीं मान रहा। मैंने कहा मेरे पास लेकर आना। उस बच्चे की मात्र उम्र 18 साल होगी। मैंने कहा बेटा पढ़ लिख ले, काहे को गलत रास्ते पर जा रहा? बोला गलत रास्ते पर नहीं जा रहा। हमने कहा मतलब अभी पढ़ने लिखने की उम्र है? तो कहने लगा कि नहीं, मैं भी कुछ जिम्मेदारियां लेना चाहता हूँ। तो मैंने कहा बाप के साथ दुकान पर बैठा कर। कहने लगे नहीं, शादी करके फिर जिम्मेदारियां लूंगा। ध्यान रखना, शादी करके जिम्मेदारियां लेगा तो ध्यान रखना तेरा कोई जीवन सफल नहीं होगा। एक घर ही मत बिसरो, ये परिवार तो तुमसे अच्छे जानवर भी पाल लेते हैं अपने बच्चों को, तुमसे अच्छी सुविधाओं में रहते हैं। आपने कभी किसी गधा को टेंशन में नहीं देखा होगा। ध्यान रखना, आदमी मुस्कुराता भी इसलिए कहीं उसके दुख प्रकट नहीं हो जाए। ध्यान रखना, मुस्कुराता इसलिए कहीं उसके दर्द किसी कोई समझ नहीं ले। क्योंकि आप लोग जिससे भी पूछो वही कहते हो जी रहे हैं। हमने कहा क्यों जी रहे हो? कहने लगे मर नहीं सकते इसलिए जी रहे हैं। मैं कहती हूँ साधनों में नहीं, साधना में जियो, क्योंकि साधन में तो बहुत जी लिए। साधन में तो रूस, अमेरिका, यूक्रेन सब जी रहे हैं और देखो क्या हालत हो रही है। हम साधना में जीने वाले हैं। आज भगवान का जीवन चरित्र में यही आदर्श प्रस्तुत करता है कि लोग सब गलतियां माफ कर सकते हैं, लेकिन उसकी पत्नी की तरफ लोग गलत निगाह से देख ले, उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता है। क्योंकि माफ तो कहता है कि अभी शक्ति नहीं है, बाद में देख लेंगे। आज की क्षमा अनोखी है, बेंगो का पुट भरा इसमें, गाली दी, थप्पड़ दे मारा, एक्सक्यूज मी बोला बदले में। पहले ठोकर मार देते, फिर बोलते बाद में सॉरी। हमने कही पहले तुझे काहे नहीं ऐसी हो रही?
तुझे आ जाती पहले ही समझ में तो सॉरी बोलने की क्या जरूरत थी। तुम किसी से भी सॉरी बोल देते हो। अरे माँ बाप से कभी सॉरी मत बोलना, उनसे क्षमा बोलना, क्योंकि पुण्यात्मा हो, परमात्मा हो, धर्मात्मा हो और परमात्मा हो, कोई भी हो, सब में माँ लगी होती है। और क्षमा माँ की तरह होती है जो पैरों की ठोकर लगाने पर भी दूध की धार दिया करती है। ध्यान रखना, अपने जीवन में संतों के चरण छूने नहीं जाना, संतों के आचरण छूने जाना। अपने भगवान का अभिषेक किया है, मात्र गंधोदक नहीं लगाना है, इस गंदे जीवन को उदक से साफ करना है। अपने जीवन को गंदा नाली का पानी नहीं बनाना है, बना सको तो गंधोदक बनाना, जो एक दिन लोगों के मस्तक पर चढ़ने लायक हो जाए। अभी तो जिस दिन तुम्हारी सांस टूटेगी, मालूम शमशान चले जाओगे। निर्वाण की कोई योजनाएं नहीं बनाई तुमने, शमशान की बहुत योजनाएं बनाई हैं। तुमने जो पक्के मकान बनाए वो खंडहर हो जाएंगे। जो नोट के बंडल बनाए गए वो किसी की चाबी और के हाथ में आ जाएगी। तुमने जो एफडीओ पर साइन थे वो साइन किसी के और हो जाएंगे, नाम किसी के और हो जाएंगे, धाम किसी के और हो जाएंगे। लेकिन एक जीवन में 23 घंटे यदि परिवार के लिए देते हो, 1 घंटा अपने लिए देना, वो 1 घंटा भी तुम्हारा सार्थक हो जाएगा। 1 घंटा ही तुम्हारे काम में आएगा। ध्यान रखना, 23 घंटे काम में नहीं आएंगे, क्योंकि मैं मेरा पति, मेरा बच्चा, मेरा व्यापार, मेरा मकान, मेरी दुकान, यदि इसके बीच मैं हूं, क्योंकि बहुत सुंदर समय सार में बात कही है कि मैं समत्व भाव निर्वाण को प्राप्त कराता है। समत्व भाव कि मैं मेरा हूं। आप लोग बोलते हैं जन्मे मरे अकेला चेतन सुख दुख का भोगी, और किसी का क्या एक दिन यह देह जुदा होगी। देह जुदा होगी तो देह से तो सारे रिश्ते हैं। मैं कहती हूँ कि वास्तव में दुनिया में रहो लेकिन अपने आप में रहो। आज गुरुदेव की बात चल रही थी तो मैं हमेशा सोचती हूँ कि गुरुओं के पथ पर चलो। हमेशा कहा है कि गुरु एक दिन तुम्हारा जीवन शुरू करा देते हैं, क्योंकि उनका एक हाथ सिद्ध के पास और दूसरा हाथ शिष्य के पास होता है। ध्यान रखना, तुम भी निर्वाण कल्याण की तैयारी करना, वरना अभी नहीं तो कभी नहीं। अभी इसी भव में, और इसी भव में क्यों आपको पता है, जब भी कोई आता माता जी नियम दे दो, कल से पूजा करेंगे। हमने कहा गुस्सा आया तो नियम लेके जाते हो कि कल गुस्सा करेंगे। कैसा बेईमान आदमी है कि गलत काम बिना पूछे कर लेता है। हर जगह अजमेर हो, भीलवाड़ा हो, चाहे जयपुर हो, कहीं भी हमने जाप कराई। आप लोग भी आस्था और श्रद्धा से करना। सच बताती हूँ, पर साल भी 2-2 लोगों की गांठ खुल गई, किसी का हाथ ठीक हो गया, कोई चलने लग गया। और चंडीगढ़ में एक प्रदीप भैया हैं, बहुत मजाकियल मूड के, उनसे पूछो दिगंबर किसे कहते, तो कहते जो दिसंबर में पैदा हुआ उसे दिगंबर। महामंत्री है लेकिन बहुत खुश मिजाजी व्यक्तित्व है, तो उनसे पूछो सितंबर, बोले सितंबर में पैदा हुआ सितंबर। तो एक दिन मैंने बोला भैया आप जाप नहीं कर रहे हो, चंडीगढ़ मेरा चतुर्मास हुआ था, 5 महीने का चतुर्मास था, और चतुर्मास के 8 दिन बाद पूरी समाज ने खाना वहीं रखा 4 महीना। मैंने कहा खाना क्यों रख रहे हो, इतना खर्चा होगा। कहने लगे माता जी मारी लुगाई है, इससे ज्यादा तेल फूक देवे, समझे। कहने लगे 20 किलोमीटर से 4 बार आती हैं, सुबह आती हैं, फिर जाती हैं, फिर दिन में आती हैं, फिर जाती हैं, फिर रात में आती हैं, फिर जाती हैं। कहने लगे माता जी इतने में तो हम लोग यहाँ खाना ही खा लेंगे सब लोग। लेकिन ध्यान रखना, उससे मैंने कहा भैया आपकी जाप बिल्कुल नहीं हुई। तो बोले बोलो कितनी करूं। मैंने कहा एक दिन में 100 करो तब जानू। मुझे पता नहीं था, मैंने सुबह सुबह वैसे ही बोल दिया, मुझे लगता था वो करेंगे नहीं, तो मैंने वैसे ही बोला एक दिन में 100 करो। उनकी कमर में दर्द था तो वो उठ नहीं पाते थे बेचारे। मैंने तो मजाक में बोला, तो मुझे ये नहीं पता था ये सच में कर लेंगे। शाम को मैं भक्ति में गई 6:30 बजे, तो वो बैठे हुए जाप कर रहे थे, चेहरे से लग रहा था कि आज इनने खाना वाना नहीं खाया।
तो मैंने उनसे बोला पागल हो क्यों कर रहे हो, सुबह से बैठे हो? तो बोले हाँ। अल्लाह इतना ही बोले हाँ। तो मैंने बाद में बोला, मैंने कि इतना नहीं करूँ नहीं तो गरम कमर में और दर्द हो जाएगा। लेकिन दूसरे दिन वो आते थे 8:30 बजे के करीब, लेकिन दूसरे सुबह 6 बजे आ गए। मैंने कहा आज इतनी जल्दी? कहने लगे मेरा कल से दर्द खत्म हो गया, क्योंकि प्रभु भक्ति से नूर मिलता है, गमे दिल को सरूर मिलता है, और जो श्रद्धा और भक्ति से परमात्मा का नाम ले उसे कुछ ना कुछ जरूर मिलता है। आपको आज के दिन सिर्फ संकल्प लेना है कि परमात्मा वो परम जाप जिसके कारण जिसने मुझे पहले देखा होगा और आज देखा होगा। छोटी माता जी चुल्लिका जी उन्हें छोड़ने पंडित जी के घर से आई, वो मुझसे 10 बार बोली माता जी आप कैसे ठीक हो सकती हो, आप कैसे ठीक हो सकती हो, आप तो इतनी ज्यादा बीमार थी। क्योंकि जिसने मुझे आज से 28 साल पहले देखा होगा वो ये विश्वास नहीं कर सकता है कि मैं शायद चल सकती हूँ, क्योंकि उस समय भी मैं नहीं चल पाती थी। लेकिन मैंने परमात्मा से एक ही बात कही थी कि या तो दीक्षा नहीं दिलाता और दिलाए तो मैं हर शर्त मानने को मंजूर हूँ, मेरा संयम बरकरार रखना। आपको पता मैं पीछी नहीं लगाती हूँ, क्योंकि मेरी पीछी वही रखी है जहाँ गंधोदक प्रकट हुआ तो मैं ठीक हो गई। आप सबसे कहूंगी, क्योंकि मैंने एक बार 21 करोड़ जाप का संकल्प लिया था, 4 साल के अंदर 57 करोड़ जाप हो गया। लेकिन मैं जब तक जीऊंगी तब तक परमात्मा की आराधना करूंगी, क्योंकि तुमने इतना भी जीवन में नहीं किया। यदि दिन भर में कम से कम 20-25 जाप नहीं की तो फिर कोई फायदा नहीं। ऐसे निकम्मे लोग तो ठीक हो जितना कर रहे हो, बहुत आशीर्वाद मेरा। अब देखते हैं इसको कितना अच्छा आप लोग अंजाम देते हैं इन शुभ भावनाओं के साथ। बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की।